चंदा चोरी पर विधानसभा में मचा बवाल। सपाई विधायकों ने योगी सरकार पर उठाए सवाल। स्पीकर ने भी योगी विरोधियों को दिया करारा जवाब। जब राम मंदिर बना था तब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। अनिल प्रधान, तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब मंदिर बना था। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर यूं ही तैयार नहीं हुआ। इस मंदिर के लिए जहां लाखों करोड़ों राम भक्तों ने अपनी जान दी, तो वहीं भारी विरोध का भी सामना करना पड़ा। जब कोई कहता था कि अयोध्या में मंदिर नहीं अस्पताल बनना चाहिए, तो कोई मजाक उड़ाते हुए कहता था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन इसके बावजूद भव्य राम मंदिर बन गया और आज उसी राम मंदिर में लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही। जिस राम मंदिर के लिए सैकड़ों साल तक इंतजार करना पड़ा, उसी राम मंदिर में काम करने वाले कुछ लालची चंदा चोरों ने मंदिर को बदनाम कर दिया। फिर तो जैसे मंदिर विरोधियों को भी योगी सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने चंदा चोरी के विरोध के नाम पर संसद में नाटक करके भगवा और साधु संतों को बदनाम करने लगे। बात यही खत्म नहीं होती। जब यूपी विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो वहां भी सपा नेताओं ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और हद तो तब हो गई जब सपा के हिंदू विधायकों के साथ साथ मुस्लिम विधायकों ने भी सदन में ही विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिस पर स्पीकर सतीश महाना ने भी बड़े ही प्यार से तंज मारते हुए कहा, अच्छा लग रहा है कि शाहिद मंजूर और जाहिद बेग भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। इन्होंने राम मंदिर का विरोध किया था। कितना मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कितना संतोष हो रहा है। शुहैब अंसारी साहब राम मंदिर की बात कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि उमर अली भाई भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। मुझे और अच्छा लग रहा है कि शाहिद मंजूर साहब भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक सिर्फ राम मंदिर का विरोध किया। बात यही खत्म नहीं होती। चंदा चोरी पर बवाल काट रहे सपा के मुस्लिम विधायकों के राम मंदिर की चिंता किए जाने पर तंज मारने के साथ ही स्पीकर सतीश महाना ने चंदा देने वालों को भी नहीं बख्शा। उन्हें भी लताड़ते हुए यहाँ तक कह दिया कि जितने लोगों ने राम मंदिर के लिए चंदा दिया हो वो रसीद लेकर आए। आप में से किसी ने चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाए भाई, यहाँ पे बीच में। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाओ भाई, जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ, जरा रसीद लेकर आ जाओ जितने खड़े हो यहाँ पे। इतना ही नहीं, सपा विधायकों के साथ योगी सरकार के खिलाफ चंदा चोर गद्दी छोड़ नारे लगा रहे सपा विधायक अनिल प्रधान को भी आड़े हाथों लेते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, जब राम मंदिर बना तो अनिल प्रधान तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे। अनिल प्रधान, तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब मंदिर बना था। तब पैदा भी नहीं हुए थे जब मंदिर। अनिल प्रधान, तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब मंदिर बना था। तब पैदा भी नहीं हुए थे जब मंदिर। सपा विधायक अनिल प्रधान पर सतीश महाना ने ये तंज दरअसल इसलिए मारा क्योंकि राम मंदिर आंदोलन के दौरान अयोध्या में जब बाबरी विध्वंस हुआ था, उस वक्त अनिल प्रधान का जन्म भी नहीं हुआ था। उनका जन्म 1993 में हुआ था, जबकि बाबरी विध्वंस 1992 में हुआ था। तो वहीं अनिल प्रधान के बारे में आपको बता दें, अनिल प्रधान का जन्म 10 जुलाई 1993 में चित्रकूट में हुआ था। झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से 2013 में ग्रेजुएशन किया। 2016 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीत चुके हैं प्रधान। 2022 में सपा के टिकट पर चित्रकूट से जीतकर विधायक बने। बीजेपी नेता चंद्रिका प्रसाद को हराकर पहली बार विधायक बने। मंत्री परामर्श जल शक्ति एवं उद्योग के सदस्य हैं अनिल प्रधान। इतना ही नहीं, 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को दिए गए ब्यौरे के मुताबिक उनकी आय का कोई जरिया नहीं है। वो अभी भी माता पिता पर आश्रित हैं और अब विधानसभा में चंदा चोरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान चर्चा में आए हैं, जब स्पीकर सतीश महाना ने उन पर तंज मारते हुए कहा था कि जब राम मंदिर बना तो अनिल प्रधान तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने सदन में बवाल पर क्या कुछ कहा था वो भी सुन लीजिए।
अयोध्या के जिस प्रकरण में ये लोग चंदा चोरी की बात करते हैं, वहां चंदा चोरी नहीं, चढ़ावा से जुड़े हुए एक प्रकरण का मुद्दा आया था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस प्रकरण में 12 जून को उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखा कि कतिपय समाचार पत्रों और मीडिया में इस प्रकार की सूचनाएं आई हैं और हम चाहते हैं कि इस प्रकरण की एक एसआईटी बना करके जांच करवा दी जाए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा गठित एक धर्मार्थ ट्रस्ट है। राज्य सरकार इस मामले में कोई हस्तक्षेप बिना ट्रस्ट के आग्रह पर या माननीय न्यायालय के आदेश के बगैर कोई भी निर्णय नहीं ले सकती थी। ट्रस्ट ने अपील की, अनुरोध किया, राज्य सरकार ने 13 जून को स्वयं उनके अनुरोध के क्रम में एक एसआईटी गठित कर दी, जिसमें सचिव स्तर के एक सीनियर अधिकारी को एसआईटी का अध्यक्ष, आईजी रैंक के एक अधिकारी को उसका सदस्य और वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ एक स्पेशल सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी को उसका सदस्य बना करके इस एसआईटी को काम दिया गया कि वह अपनी रिपोर्ट उपलब्ध करवाएं, जिससे हम ट्रस्ट को इसके लिए आगे की कार्रवाई के लिए कह सकें। 15 जून से कार्य प्रारंभ किया। इस पूरे प्रकरण में एसआईटी ने अपनी कार्रवाई प्रारंभ की और 23 जून को उन्होंने अपनी पहली अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। 23 जून की अपनी रिपोर्ट के बाद जो रिपोर्ट एसआईटी ने उपलब्ध करवाई, उस रिपोर्ट के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रस्ट को उसकी सिफारिशों को उपलब्ध करवाया और ट्रस्ट ने 25 जून को इस पर एफआईआर लॉन्च करवाया। अयोध्या में एफआईआर लॉन्च हुई। एफआईआर लॉन्च होने के बाद उपलब्ध साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर कुल 8 लोग पकड़े गए, जिनमें 6 लोग चढ़ावे से जुड़ी हुई धनराशि में चोरी करते हुए या धनराशि को इधर उधर करते हुए देखे गए। उस आधार पर कार्रवाई हुई। 2 लोग इस पूरे प्रकरण में जिनकी जिम्मेदारी थी, उन लोगों को और उसके साथ जोड़ करके यह 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अभी एसआईटी की जांच चल ही रही थी कि माननीय उच्चतम न्यायालय में जो योजित एक पीआईएल थी, उसके तहत उच्चतम न्यायालय ने आगे की कार्रवाई के लिए एसआईटी के पुनर्गठन के साथ ही इस पूरे प्रकरण को अपने देखरेख में आगे बढ़ाया। इस मामले में किसी भी साधु संत का कोई संलिप्तता प्रारंभिक जांच में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहीं भी नहीं पाया गया।